6 डेज अ वीक के हिसाब से जो इनकम लगाई है एक महीने में, आप ऑलमोस्ट $6,720 कमा सकते हैं। मज़े की बात यह है कि जब आप वोडाफोन या टेस्टा वगैरह से लेंगे तो इसके ऊपर कोई वो नहीं लगता, आप कह लें इंटरेस्ट नहीं लगता। जो भी फुल कॉस्ट ऑफ द फ़ोन होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। रिकमेंडेड है कि आप ले लें कि अल्लाह ना करे अगर आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट होती है अगर आप गलती पे हैं तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर हेयर अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ स्टूडेंट एक्सपेंसेस। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो मंथली कितना स्पेंड कर लेते हैं, क्या वो ब्रैकेट है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, वो मैंने सारी कैलकुलेशन किया, मैं आप लोगों से शेयर आउट करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जब आप यहाँ पे हैं तो इनिशियली जो सवाल आ रहा है कि मुझे कितने पैसे अपने साथ लेके आने चाहिए। सो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मिनिमम 1 से 2 महीने की जो रिक्वायरमेंट है यू शुड ब्रिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ताकि आपके इनिशियली 1-2 महीने आराम से गुजर जाए। सो इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कितनी सेविंग एक स्टूडेंट रफली कर सकता है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी एक बंदे के लिविंग स्टाइल के ऊपर, उसके एक्सपेंसेस के ऊपर एंड देन उसकी सेविंग टेक्निक्स के ऊपर। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो जेनेरिक है या एक आप कह लें एस्टिमेशन है या एस्टिमेटेड अमाउंट्स हैं जो डिफरेंट सिनेरियो से मैंने गैदर किए हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू गाइस। सो हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप में से वो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो माय रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। सो इस वीडियो में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने वीडियो एंड तक क्यों देखनी है। एंड तक इसलिए देखनी है क्योंकि डेफिनेटली मैं कुछ एस्पेक्ट भी में मेंशन करूँगा या मैं उनके बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से आपकी या तो इनकम ऊपर चली जाएगी या तो आपका एक्सपेंस ऊपर चला जाएगा। सो वो कौन से एस्पेक्ट है जिनका आपने ख्याल रखना है। बीइंग अ स्टूडेंट जब मैं आया था मैंने भी गलतियाँ की थी, हर इंसान गलती से सीखता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ मत करें। मैंने अपना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो क्या रीज़न्स थे, क्यों बढ़ाया था, किस तरह उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट करता जाऊँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग इज़ द रेंट। आपको जो यहाँ पे मंथली रेंट पे करना होता है रिगार्डलेस आप शेयर अकोमोडेशन में रह रहे हैं या फिर आपने खुद अपने नाम पे लीज़ ले लिया। ऑल्दो स्टार्ट में लीज़ लेना मुश्किल होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये होता है कि कोई दोस्त आपका है तो आप उसके साथ रह रहे होते हैं। तो जो रफली है दैट वेरीज फ्रॉम $600 टू $1000। 600 इज़ मिनिमम और 1000 इज़ मैक्सिमम। आप 600 से नीचे भी 400 में भी लोग रह रहे हैं, डिपेंड करता है कि बिलफर्ज 3 बेडरूम हाउस है और उसमें अगर 7 लोग रह रहे हैं तो 3 कमरों का जो रेंट है। आप 600 से नीचे भी 400 में भी लोग रह रहे हैं, डिपेंड करता है कि बिलफर्ज 3 बेडरूम हाउस है और उसमें अगर 7 लोग रह रहे हैं तो 3 कमरों का जो रेंट है दैट इज़ अराउंड आप कह लें कि $1600 है। तो जब 7 लोगों पे डिवाइड करेंगे तो दैट विल कम अराउंड $400। लेकिन जो रफली या आप कह लें एवरेज अमाउंट है दैट इज़ फ्रॉम $600 टू $1000। नंबर 2 ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज की बात में मैं कहूँगा डेली लाइफ की ग्रॉसरीज हैं, उसके साथ साथ जब आप ऊबर ईट्स कर रहे होते हैं या आप जॉब्स कर रहे होते हैं तो रास्ते में आप जो खाना पीना करते हो, वैसी बात आप जा रहे हैं, आप कॉफ़ी लेंगे, आप ड्रिंक्स लेंगे, आपको भूख लगी है, यू विल बाय चिप्स, यू विल बाय कबाब्स एंड यू विल बाय एचएसपी। आप रात को लेट आ रहे हैं तो आप पिज़्ज़ा ले लेंगे, आप बर्गर्स ले लेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें मैं क्या आप कह लें कैटर कर रहा हूँ। तो ग्रॉसरी वेरीज फ्रॉम $300 टू $600। 300 इज़ द मिनिमम कि आप अगर अपना हाथ थोड़ा खींच के रखेंगे तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड $300। लेकिन अगर थोड़े आप कह लें शाह खर्च हैं या ज़्यादा खर्च करने वाले हैं तो इफ़ यू लाइक टू स्पेंड मोर, आप खाने के थोड़े शौकीन हैं, सो दैट विल गो अप टू $600। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ एक एक इंडिविजुअल के लिए, नॉट एज अ फैमिली, नॉट एज अ कपल। ये सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो दैट वेरीज फ्रॉम $200 टू $400। इसमें आता है कि जिस तरह आपने घूमने फिरने चले गए हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले गए हैं, या उसके अलावा आप कहते हैं यार संडे नाइट है तो मैं दोस्तों के साथ जाऊँगा एंड विल गो एंड विल वॉच मूवी टुगेदर, या घर में आपने बारबेक्यू कर लिया है या आपने डिनर पे लोगों को इनवाइट किया है, ईद आ गई है तो उस पे जो आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर होता है, दैट वेरीज फ्रॉम $200 टू $400। गाड़ी की फ्यूल की बात करेंगे, डेफिनेटली गाड़ी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलिया। अगर गाड़ी नहीं है तो बहुत सारी जॉब्स आपको नहीं मिलेंगी। सो मेक श्योर करें कि यहाँ पे आके जो पहली चीज़ आपने सॉर्ट आउट करनी है वो गाड़ी सॉर्ट आउट करें। तो गाड़ी का जो फ्यूल है दैट वेरीज फ्रॉम $200 टू $300। जब मैं आया था तो 1 लीटर की जो कॉस्ट थी यहाँ पे पेट्रोल की दैट इज़ $1.10। आजकल जो चल रही है $1.80। तो ये वेरी करता है, ये $2.22, $2.32 तक भी गया है और मिनिमम मैंने इसको 99 सेंट्स के ऊपर भी देखा है। लेकिन रफली जो आप अपना लगा लें एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द फ्यूल, क्योंकि आप गाड़ी अपने जॉब पे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ऊबर कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट ऑफ ऊबर कितनी आप कर रहे हैं तो आपकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन मैं जनरली बात करूँ तो दैट इज़ फ्रॉम $200 टू $300। इंश्योरेंस होती है गाड़ी की,
वो इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, वो मेरा वीलॉग था सलमान के साथ, आप वो जाके देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप कह लें कि रिकमेंडेड है कि आप ले लें, कि अल्लाह ना करे अगर आप एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट होती है अगर आप गलती पे हैं तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इंश्योरेंस ले लें। हर महीने आप उसकी मंथली कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू आर ऑन द सेफ साइड। डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस होती हैं, वो क्या 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 टाइप्स हैं और क्या क्या चीज़ कवर करती हैं, वो डेफिनेटली वो वीलॉग में मेंशन है। बट इंश्योरेंस कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 60 to $120। ये भी वेरी करती है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के मॉडल के ऊपर, गाड़ी के उसके ईयर के ऊपर, प्लस जो है आपने इंश्योरेंस की टाइप कौन सी ली है। तो 60 इज द मिनिमम एंड इट कैन गो अप टू 120 एंड इट कैन ऑल्सो गो अप टू $160। ये ड्राइवर की एज के ऊपर भी डिपेंड करेगी और उसकी ड्राइविंग हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन मूविंग ऑन, मोबाइल प्लान। मोबाइल प्लान आप जब आते हैं यहाँ पे तो पहली चीज़ जो हम करते हैं, हम कहते हैं कि यार अब मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया तो मुझे अच्छा फ़ोन तो लेना है, आईफोन 14 है तो डेफिनेटली आई गो टू बाय आईफोन 14। आप लेते हो डेफिनेटली आपको सिम लेनी होती है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि सिम के साथ साथ मैं एक फ़ोन भी बाय कर लूँ। उसमें फ़ायदा होता है कि जो आपकी सिम कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका $30 का पैकेज है तो यू हैव टू पे एन एडिशनल $60 to $70 जो आपको एक फ़ोन मिल जाता है। आप 24 महीने की इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। रफली जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि 24 मंथ्स में मिल जाता है। बट इफ योर वीज़ा इज़ वैलिड फॉर मोर देन 3 to 4 ईयर्स तो आपको 36 मंथ इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाता है। मज़े की बात यह है कि जब आप वोडाफोन या टेस्टा वगैरह से लेंगे तो इसके ऊपर कोई वो नहीं लगता, आप कह लें इंटरेस्ट नहीं लगता। जो भी फुल कॉस्ट ऑफ द फ़ोन होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। 24 पे ज़्यादा होगी, 36 पे इस तरह कम होगी। फिर जो टोटल किया मैंने इन सारी कॉस्ट के अलावा, ये वो कॉस्ट थी जो मेजर कॉस्ट है। माइनर कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है, मेंटेनेंस आती है, गाड़ी की मेंटेनेंस होगी, आपकी यूनिवर्सिटी के खर्चे होंगे, आपके स्टेशनरी के खर्चे होंगे, वो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वो चीज़ें जो मैंने कहा था कि हर बंदे की अपनी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये वो मेजर खर्चे हैं जो हर बंदे को करने ही पड़ते हैं। तो जो हमारी मिनिमम आ गई है कॉस्ट दैट इज़ $1430 और जो मैक्सिमम आ गया दैट इज़ $2540। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूँ सो दैट कम्स आउट टू बी $1985, $1985, विच इज़ ऑलमोस्ट $2000 जो एक स्टूडेंट यहाँ पे एज अ सिंगल आके स्पेंड करता है। फिर इस तरह अगर मैं इनकम की बात करूँ, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं एंड आप 24 आवर्स अ वीक जॉब कर रहे हैं तो आप $480 पर वीक कमा रहे हैं। आप 2 जॉब्स करते हैं तो यू आर वर्किंग 48 आवर्स पर वीक, आप $960 कमा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग 3 जॉब्स तो आप 72 आवर्स पर वीक जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम होगी दैट गोज़ अप टू $1440 पर वीक होगी। तो इसी तरह अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो मंथली 480 के हिसाब से बनता है 1920, $960 के हिसाब से बनता है 3840 और अगर आप 3 जॉब्स कर रहे हैं तो आप मंथली कमा रहे होंगे $5760। मैं ये बता के ये नहीं कह रहा है कि आपको 3 जॉब्स करनी है। यू हैव टू अबाइड बाय द वीज़ा कंडीशन जो वर्क लिमिटेशन लग रही है स्टूडेंट के ऊपर फ्रॉम 1 जुलाई व्हिच इज़ ऑलमोस्ट 6 डेज़ फ्रॉम नाउ। आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप कोई अपना कंडीशन ब्रीच नहीं कर रहे। मेक श्योर करें कि कोई कंडीशन ब्रीच ना करें। मैं ये बार-बार मेंशन कर रहा हूँ। लोग स्टिल पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, वीज़ा जो कंडीशंस है यू हैव टू अबाइड बाय दोज़ कंडीशंस। ये आपके हक में बेहतर होगा बिकॉज़ दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग। इनको पता है हर बंदा जॉब कर रहा होता है एंड मोस्ट स्टूडेंट्स आर वर्किंग ओवर टाइम। ये एक टाइम तक उनको लेट गो करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि ये उनका डाटा निकाल के उनको जब उन्होंने आप कह लें डिपोर्ट करना होता है या उनके ऊपर फाइन करना होता है तो डेफिनेटली दिल कॉट यू। तो बेहतर है कि ऐसी हरकत ना करें। सो एवरेज अगर मैं लगाऊँ, अगर आप 36 आवर्स पर वीक जॉब कर रहे हैं तो एवरेज जो इनकम होगी दैट इज़ अराउंड $2880। सो अगर हम एवरेज इनकम और एवरेज एक्सपेंस के ऊपर चलें तो जो आपकी सेविंग निकल आती है दैट इज़ फ्रॉम $890 to $1000। मतलब अगर आप एक एवरेज जॉब कर रहे हैं और 36 आवर्स पर वीक के हिसाब से और आपकी जो एक्सपेंस है वो भी एवरेज है तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप $1000 ऑलमोस्ट बचा रहे होंगे। लेकिन अगर आप मैक्सिमम एक्सपेंस कर रहे हैं लाइक जो मैंने मेंशन किया था 2540 और जो आपकी मैक्सिमम इनकम है विच इज़ 5760 तो यू कैन सेव अप टू $3800। ये उस केस में ठीक है जब आपकी वेकेशन चल रही होंगी। तब आप 72 घंटे भी काम कर रहे हैं तो मैं कहूँगा 3 की जगह अगर आपको 4 जॉब्स करनी पड़ती हैं तो वर्क 16 आवर्स अ डे, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, आप अपने पूरे साल का खर्चा निकाल सकते हैं। जो वेकेशंस होती हैं मेरे केस में था कि आई यूज्ड टू गो टू पाकिस्तान। मेरी पहली जब छुट्टियाँ हुई थी जून में मैं पाकिस्तान चला गया था। देन मेरी जब दिसंबर में हुई थी 2019 में मैं फिर पाकिस्तान चला गया था। जुलाई 2020 में फिर जाना था बट कोविड था, नहीं जा सका। अगर जाता तो डिग्री कंप्लीट ना होती तो मैं नहीं गया। बट आफ्टर द एंड ऑफ डिग्री आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। मैंने फ़ीस में कंट्रीब्यूट किया था बट नॉट कि मैंने 100% फ़ीस निकाली हो। इसलिए जो लोग फ़ीस टारगेट कर रहे हैं या जो लोग ऑब्वियस सी बात है जिन्होंने घर पैसे भेजने हैं तो वेकेशंस आर दी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू गाइस टू मेक दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इनका बेस्ट यूज़ किया था, उन्होंने अपनी फ़ीस भी निकाली, अपने घर भी पैसे भेजे एंड दे हैव गुड सेविंग्स नाउ। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप वेकेशंस का अच्छे से फ़ायदा उठाएँ। तो जो लोग जो फरवरी इनटेक में आ रहे हैं 2 महीने पहले अगर आते हैं
अपने आप को सेट कर लें, जॉब हंट कर लें। जब आपकी जुलाई या जून में सेमेस्टर खत्म होगा, जुलाई अगस्त वाली छुट्टियाँ होंगी, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट। लेकिन जो आपकी यहाँ की समर और पाकिस्तान के हिसाब से विंटर की वेकेशन होती है, दैट रन्स फ्रॉम नवंबर मिड टिल लेट फरवरी, ये बेस्ट होती है। इसमें आपने मैक्सिमम पैसे सेव कर लेने हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि रफली लोग कितने सेव कर लेते हैं, तो अगर आप एवरेजली बताएं 14 आवर्स पर डे काम करें ड्यूरिंग वेकेशंस, और अगर आप $20 पर डे कमा रहे हैं, डेफिनेटली उस टाइम शॉर्टेज होती है एम्प्लॉयज़ की, तो ये पे रेट आपके ज़्यादा होते हैं। मैंने लेकिन $20 पर डे ऑन एवरेज लगाया है, तो आप $1960 पर वीक कमा रहे होंगे। 7 डेज मीन 14 डेज फोर्टनाइट एंड देन 28 डेज मंथ। तो मतलब आप ये कि थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं, तो आप फेड अप हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप बीच में एक आध दिन ऑफ ले लें। तो बहरहाल 6 डेज़ के साथ जो मैंने 6 डेज़ अ वीक के हिसाब से जो इनकम लगाई है, एक महीने में आप ऑलमोस्ट $6,720 कमा सकते हैं। मतलब आप साढ़े छः पौने $7,000 कमा सकते हैं। और अगर आप 3 महीने आप इस कंसिस्टेंसी से जॉब करेंगे, सो यू कैन मेक अप टू $20,000। $20,000 का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल ली है 3 महीनों में। दैट इंक्लूड्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी। यू स्टिल हैव फरवरी, और फिर आपके साथ साथ जो आपका थ्रू आउट द सेमेस्टर का टाइम होगा। अगर आपने दोबारा मेहनत की है, $6,000 आपने मजीद सेव कर लिया है, तो यू स्टिल गॉट 4-5 मंथ्स जो आपके सेमेस्टर के होंगे, उसमें आपने एक्स्ट्रा $6,000-7,000 निकालना है, तो यू कैन इजीली मेक योर फीस। तो ये वो सिनेरियोज है जिस तरह फीस निकाल लेते हैं लोग, कहते हैं ओवर टाइम काम करो, ये नहीं होता, जॉब्स नहीं मिल रही, टफ होता है, आपको ये होता है। यस, अगर आपने फीस निकालनी है, डेफिनेटली यू हैव टू सेक्रीफाइस योर रूटीन, योर कंफर्ट, और फिर योर फैमिली। डेफिनेटली अगर आप वेकेशन में काम करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू विजिट योर होम कंट्रीज, रिगार्डलेस आप पाकिस्तान से, इंडिया से या मिडल ईस्ट से हैं। अगर आपने फीस निकालनी है, यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट कंपोनेंट। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें मैंने कम एक्सपेंस के बारे में बता दूं। और मेरे से कल एक सवाल हुआ था, इस वीडियो का पार्ट नहीं था, बट डेफिनेटली कल मुझसे सवाल हुआ कि अगर हम एज अ कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ में और हम आते हैं, तो हमारा क्या एक्सपेंस होगा। तो ऑल्दो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वीडियो, बट मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ डेफिनेटली, क्योंकि ये वीडियो जब उन तक जाएगी, तो मे बी वो इस होप में देख रहे हो कि इसने कपल के बारे में बताया होगा। ये मैंने जो सेक्शन बताए हैं, दैट इज़ फ्रॉम माई एंड माई फ्रेंड सर्कल के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ। लेकिन अगर मैं कपल की बात करूँ, जब आप कपल हो जाते हैं या आपकी फैमिली होती है, तो डेफिनेटली वे फ्रॉम पाकिस्तान, तो हम शेयर अकोमोडेशन में नहीं रहते, हम कुछ करते हैं कि हम अलग घर ले लें। तो जो रेंट होता है तकरीबन $1,500-1,600 पर मंथ होता है, दैट यू हैव टू पे। फिर आपकी ग्रोसरीज होती हैं, दैट वेरीज फ्रॉम $600 to $800। फिर आपके बिल्स होते हैं $200-300 के, तो आप कह लें 1600 प्लस अनदर 1000, तो $2,600 जो होता है, दैट इज़ रफली आपका एक्सपेंस होता है। फिर इसमें आपके प्लस माइनस चलता है, तो माइंड में रखें कि इफ़ यू आर अ कपल, सो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड $2,500 to $3,000। तो अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो यू गाइज कैन इजीली अर्न अराउंड $8,000 to $9,000, और $3,000 में से एक्सपेंस है, तो यू आर स्टिल सेविंग $6,000 to $7,000। सो ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।